आगे वाला श्लोक देखिए, बोले यत्रोन्मत्ता भ्रमर मुखरा, यत्रोन्मत्ता पादपानित्य पुष्पा, हंस श्रेणी रचित रशना, हंस श्रेणी नित्य पद्मानलिन्याः, केकोत्कण्ठा भवन शिखिनो, केकोत्कण्ठा नित्य भास्वत् कलापा, नित्य ज्योत्स्ना प्रतिहत तमो, नित्य ज्योत्स्ना पुरेते रम्या प्रदोषा, प्रदोषा माने हाँ। अब वो आगे आगे पूरा बता रहे हैं, अलकापुरी का वर्णन है, भी आप पढ़ रहे हैं। अलकापुरी का छोटा थोड़ा वर्णन करते हुए मेघ को बता रहा है कि कैलाशपुरी पहुंचने के बाद जो पुरी तुम्हें दिखाई पड़ेगी वो अलकापुरी होगी, क्योंकि वहाँ की स्त्रियाँ ऐसे ऐसे होंगी। और पहले तो श्लोक में उसने बताया कि तुम्हारे जैसी ही वहाँ की स्त्रियाँ होंगी, दूसरे में बताया कि 6 ऋतुओं के फूल स्त्रियों की साज सज्जा में रहेंगे, और तीसरी लाइन में बता रहे हैं कि और नगरी में क्या क्या होगा। बोले यत्र उन्मत्त भ्रमर मुखराः और पादपाः नित्य पुष्पाः। पादपाः माने पादप माने हाँ, पादै ही पिबन्ति इति पादपाः, जो पैरों से जल पीते हैं। पैर माने उनके वृक्षों के पैर जड़ हैं, तो जो जड़ों से जल को सोखते हैं वो पादप हैं। तो बोले पादपाः नित्य पुष्पाः, पादपाः वृक्ष, वृक्षों में हमेशा फूल खिले होंगे, और वृक्षों में जहाँ हमेशा फूल खिले रहें तो समझना कि ऐसा और कोई पुरी नहीं होगी जहाँ नित्य पुष्पाः पादपाः। बोलो हाँ या ना। अरे भाई, हमेशा फूल थोड़ी फूलता है क्या? आमा में हमेशा फूल फूलेगा क्या? महुआ हमेशा फूलता है? गेंदा हमेशा फूलता है क्या? नहीं नहीं। पर एक ऐसी नगरी है दुनिया में जहाँ पादपाः नित्य पुष्पाः, और यदि पादपाः नित्य पुष्पाः तो समझना कि अलका है। बोले हाँ या ना। नित्य पुष्पाः पादपाः अलका छोड़ और दुनिया में, बोलो हाँ या ना। सब फूलों का ना, सब वृक्षों का फूलने का टाइम होता है। बोले हाँ या ना। आप फूल आ चुके, कुछ लोग यहाँ फुला चुके होंगे, फल ही चुके होंगे। सबका टाइम होता है फूलने का भी और फलने का भी। साल में एक कई बार फूल फूलता है और फल आता है आम में ना। जब बौराता है, आम का बौराना उसका फूलना है, और आम का टिकोरा लगना उसका फलना है। अब फलने के बाद आम फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा जाता है, लसलस हो जाता है, पक जाता है। और जब कोई पका तो लोग पी लेते हैं, चूस लेते हैं। पके नहीं कि चूसे गए, नहीं चूस लिए जाओगे या मीज दिए जाओगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसीलिए कहा पादपाः नित्य पुष्पाः, पादपाः। और पादपाः जब नित्य पुष्पाः तो नित्य फूल फूलते हैं, तो इसीलिए उन्मत्त भ्रमर मुखराः। उन्मत्त माने मतवाले, भ्रमर माने और मुखर माने बोलते रहते। फूल खिले और भंवरे ना रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? भंवरे ने खिलाया फूल फूल, उसे ले गया राजकुमार। गाना सुने? इसीलिए कालिदास की लाइन सुन लेना, कोई गाना नहीं लिखता, कालिदास से सब गाना लिखना सीख गए, और हम लोग कालिदास का श्लोक देखते रह गए, और इसी लाइनों को पढ़ पढ़ करके पुरानिया लोग गाना लिख करके सुबह लूट के भाग गए। बोलो, हम यही कहते रहे, उन्मत्त माने मतवाला, भ्रमर माने भंवरा, अब मुखर है, अनित्य फूल है। और ये लाइन कोई पढ़ लिया और लिख दिया गाना, भंवरों ने खिलाया फूल फूल, उसे ले गया राजकुमार।
बोलो हाँ। और जबकि कालिदास प्रथम शताब्दी में ये लाइन लिख गए थे, कोई हम लोग जैसा होशियार आदमी होता तो गाना हम लोगों को लिखना चाहिए था। बोले हाँ, हम लोग लुल्ल आदमी है ना, हम अर्थ पकड़ते हैं। लाइन पढ़ते, सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे, हमार परीक्षा नौकरी करब तो नौकरी करबे। लाइन पढ़ बस। हम शब्दार्थ ढूंढते हैं, हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते हैं। बुरा ना लगे, बुरा लगेगा भाई तो क्या, सच्चाई यही है। सब संस्कृत का रस ले गए दूसरे भौरे, और हम लोग यहीं रह गए। अनाघ्रातम पुष्पम किसले मलूनम कर रुहे। सारा आयुर्वेद, सारा योग यहाँ से पढ़ा करके रामदेव का करोड़पति बन गया, तुम लूल रह गए। हाँ, मेरा कोई किसी से विरोध नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ कितना रस है। रामदेव कहीं नौकरी नहीं ढूंढने गया, रामदेव ने देखा कि हम माल है, और माल भौरा बन करके चूस लिया, और चूस रहा है अभी, और चूसेगा, और हम तुम नौकरी ढूंढ, प्राइमरी में नौकरी लगवा दे हमार। योग सूत्र पढ़े बैठा है, प्राइमरी में नौकरी ढूंढ रहा है। यत्रोन्माता भ्रामर, यत्र माने जहाँ, जिस अलकापुरी में उन्मत्त भ्रमर नित्य पुष्पित फूलों में बैठ करके उसमें मुखर गुंजायमान कर रहे हो, तो समझना कि अलका है, तो समझना कि यक्ष बता रहा है, अलकापुरी का वर्णन कर रहा है कि फूल, वहाँ के वृक्षों में फूल नित्य फूले रहते हैं, और गुरु कहीं नित्य पुष्प फूले हैं तो वहाँ पर भौरे अवश्य रहेंगे, और अवश्य रहेंगे भौरे तो मुखर रहेंगे, बोलते रहेंगे, गुंजायमान करते रहेंगे। और यदि मुखर भ्रमर नित्य पुष्पित पादपों में तुम्हें कहीं दिखाई पड़ जाए तो समझना वो जौनपुर नहीं है, अलका है। बोलो क्या है? और ये दुनिया में नित्य पुष्पा नगरी और कहीं नहीं मिलेगी। नित्य पुष्पा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो प्रयागराज में नहीं संभव है, दुनिया की किसी नगरी में नित्य पुष्पा नहीं। एक समय आने पर सारे फूल फूलते हैं, लेकिन जहाँ सारे फूल एक साथ खिले तुम्हें मिल जाए, समझना कि अलका है। बोलो हाँ या ना? क्या परिचय दिया है गुरु, यूनिक परिचय। लक्षण या परिभाषा वही होती है जो सब जगह लागू ना हो, जिसके लिए दी जाए उसी पर लागू हो। ये सारी परिभाषाएं, व्हाट इज अलका, अलका क्या है, कैसी है, तो उन्होंने एक लाइन में फिर अभी तो अलका का ही परिचय चल रहा है। बोलो हाँ, तो बड़ी यूनिक सा परिचय दिया कि जहाँ नित्य पुष्प खिले रहें और भंवरे बैठे रहें, समझना कि अलका है। दूसरी लाइन में कहा क्या? बोले हंस श्रेणी रचित रस, हंस श्रेणी पंक्ति बनाए हैं, और उससे रसना माने करधनी बन गई है, रचित माने बन गई है, करधनी बनाए हैं। क्यों? चूंकि नित्य पद्मा नलिन्य, नित्य पद्मा, पद्म माने कमल, नित्य माने हमेशा, और कमलिनियों में कमल हमेशा खिले रहते हैं, और जिस सरोवर में कमल खिले होंगे वहाँ हंस जरूर होंगे। बोलो हाँ, वहाँ हंस। नीति शतक में आपने पढ़ा कि यदि विधाता बहुत रूठ जाए तो हंसों के लिए क्या करेगा? कमल वन समाप्त कर देगा। तो ये बात आपको पक्का पता चल गई कि जहाँ कमल होगा वहाँ हंस होंगे। इसीलिए वहाँ की कमलिनियों में नित्य पद्माह नलिन्यः, कमलिनिया में कमल खिले हुए हैं, इसीलिए हंसों का झुंड ऐसे उनके चारों ओर बैठा है जैसे मानो करधनी बनी हो। क्या बनी हो? और यदि नित्य पद्माह, देखो नित्य पद्माह नलिन्या भी हर जगह नहीं मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? अलकापुरी में। और अलकापुरी में चूंकि नित्य पद्म, नित्य कमल खिले रहते हैं, इसीलिए वहाँ नित्य हंस रहते हैं। और हंस सफ़ेद होता है, और हंस ऐसी पंक्ति से बैठा है, ऐसी लाइन से। बकुलों की और हंसों की एक खास बात जान लीजिए, आप गांव के किसान हैं तो देखे होंगे बरसात वगैरह में ना कभी कभी बगुलियाँ लाइन से उड़ा करती हैं, पंक्ति से सब चलती हैं लाइन से, एक के बाद एक। ऐसे ही हंसों और बगुलों का स्वभाव होता है, वो जब भी करते हैं ना पंक्तिबद्ध करते हैं, अनुशासित जीवन जीते हैं, अनुशासित रहते हैं। इसीलिए वो इतना लाइन से चारों ओर से बैठे हैं कि लग रहा है कि जैसे करधनी पहनी हो। समझ में आ गया? दूसरी लाइन आगे तीसरा कहा केकोत्कंठा भवन शिखिना। शिखी माने तो शिखी, शिखिनो, शिखिना बहुवचनांत। और भवन शिखिना माने भवन में रहने वाले मोर ना। भवन माने, अब भवन में मोर कौन रहेंगे? जो पाले जाएंगे। तो बोले भवन शिखिना,
नित्य हमेशा भास्वत माने उनमें चमक है, उनके कलाप, कलाप माने जो मोरों के पंख हैं, तो जो मोरों के पंख हैं वो मोरों के पंख नित्य भास्वत, हमेशा कैसे हैं? अच्छा, चमकदार उनके तब होते हैं पंख ना जब बरसात हो जाती है तब। तो क्या होता है, बरसात होने से जो धूल धूसरित होता है वो धुल जाता है। तो मोर जब अपना साफ स्वच्छ सुंदर पंख देखते हैं ना, तो देख के उनको खुशी होती है, तो उनको बढ़िया गाने का, चीखने का, बोलने का मन करता है। जब आप भी कभी बड़े खुश होते हैं, बड़े खुशी में होते हैं, तो आप भी सोचते हैं कि चिल्लाएं, वाह, हाई, छग, आउट। कब बोलते हैं ऐसा? जब आप जोश में होते हैं, बड़े खुश होते हैं, बॉलर मान लो बॉलिंग किया, विकेट उखड़ गया, तो बॉलर सिंपल रहेगा? नहीं, जोश में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ऐसे जब भी आप खुश होते होंगे तो आपको भी बड़ा मजा आता होगा। तो जब वो देखता है ना कि हमारे पंख बड़े साफ हो गए, स्वच्छ हो गए, निर्मल हो गए, तो वो अपना मुंह उठाता है बोलने के लिए, केका करने के लिए। केका ध्वनि होती, मोरों की ध्वनि को केका ध्वनि कहा गया है। तो केका उत्कंठा, उसमें बोलने की उत्कंठा जगती है, वो चिल्लाना चाहता है, गाना चाहता है और अपने पंखों को फैला करके नाचना चाहता है। यदि ऐसे अपना कंठ ऊपर किए हुए गाने की धुन में आपको कहीं पर शिखना मिल जाए, मोर मिल जाए, तो समझना कि अलका है। बोलो, समझना कि, समझ में आ गया? और आपको ये भी पता होना चाहिए, मोर बरसात के सीजन में पंख फैला करके मेघों को देख करके नाचने लगते हैं, खुश होते हैं, बोलते हैं। उनको पसंद आता है वो महीना, क्योंकि बारिश होती है तो उनके पंखों में और श्वेतता आ जाती है, साफ हो जाते हैं। तो कहा लेकिन वहाँ के मोर ना नित्य भास्वत कलापा है। नित्य भास्वत कलापा मतलब, हाँ, उनका पंख कभी गंदा ही नहीं होता, साफ स्वच्छ रहता है। और वो भवन शिखना है, पालतू मोर है, तो पालतू मोर अपने साफ स्वच्छ पंखों को देख करके केकोत्कंठा करने लगते हैं। केकोत्कंठा करने की उत्कंठा रहती है उनको, कि हमेशा बोलने की उत्कंठा रहती है, बोलते रहते हैं, सिर ऊपर किए हुए, गला ऊपर किए हुए, बोलने का सुर मिलाएं तो समझना कि वो कर लेंगे इसको। और लास्ट में कहा नित्य ज्योत्सना। ज्योत्सना माने होती किरणें, किरणें ना चांदनी। तो नित्य ज्योत्सना प्रतिहत तमो, तम माने अंधकार, प्रतिहत माने समाप्त हो गया है। और इसलिए वृत्ति माने इस व्यवहार से रम्या माने बड़ी रमणीय हो गई हैं, प्रदोषा माने रातें वहाँ की। अच्छा, हमारे यहाँ की रातें 15 दिन अंधेरी और 15 दिन उजियारी ऐसी रहती हैं। और अलकापुरी की, तो उन्होंने कहा कि ऐसी अलकापुरी बताऊं ना जहाँ 30 दिन उजियारा रहता है। लिखा है नित्य ज्योत्सना। क्या लिखा है? ऐसा नहीं लिखा कि 15 दिन ज्योत्सना 15 दिन अंधियारा, नहीं नहीं, लिखा नित्य ज्योत्सना प्रतिहत तमो वृत्तिरम्या। तमो वृत्ति जो अंधकार की वृत्ति है वो बड़ी रमणीय हो गई है। क्यों रमणीय हो गई है? चूंकि नित्य ज्योत्सना, नित्य चांदनी के रहने से अलकापुरी में 30 दिन चांदनी रातें रहती हैं, इसीलिए प्रदोषा रम्या, इसीलिए वहाँ की रातें बड़ी रमणीय हैं। और रातें रमणीय होती हैं, ये सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी रातें कब होती हैं? जो चांदनी रातें होती हैं। कैसी रातें? तो नित्य ज्योत्सना क्या? प्रदोषा। नित्य ज्योत्सना क्या? नित्य चांदनी युक्त होती हैं क्या? रातें। और चांदनी युक्त होने से प्रतिहत तमो वृत्ति रम्या, रम्या माने रमणीया, और प्रतिहत माने समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई है। तमो वृत्ति, अंधकार वृत्ति जो है, अंधकार वृत्ति जो है, रातों में क्या होता है? अंधकार। वो अंधकार वृत्ति नित्य ज्योत्सना होने से प्रदोषा बड़ी रमणीय हो गई हैं। कर लेंगे इसको। रातें हमेशा चांदनी वाली कहाँ की होती हैं? भवन शिखना क्या कर रहे हैं? के का ध्वनि कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? और कमलिनिया नित्य पद्मा। कमलिनिया क्या? हाँ, कमलिनी, नलिनी का एक अर्थ सरोवर या बावड़ी भी होता है और एक अर्थ कमलिनी भी होता है। तो वहाँ की जो बावड़ियाँ हैं, वहाँ की जो छोटे छोटे ताल तलैया हैं,
उनमें नित्य कमल के फूल खिले हैं, और नित्य कमल के फूल खिलेंगे तो वहाँ हंस रहेंगे, और हंसों के बैठने से लगता है जैसे हंसों ने करधनी बना दी हो। बोलो हाँ या ना। और नित्य पुष्पाह क्या पादपाह, नित्य पुष्पाह पादपाह, नित्य पद्माह नलिन्याः, और नित्य भास्वत कलापाह भवन शिखिनः, और नित्य ज्योत्स्नाः प्रदोषाः। यत्र सा अलकापुरी, जहाँ ये सब है वो क्या है? हाँ, और यत्र है आपके पहली लाइन में लिखा है यत्रोन्मात। तो यत्र से किसका बोध हुआ? कर लेंगे ना। दूसरी वाले श्लोक में भी देख लीजिए, यहाँ भी लिखा था क्या? सीमंते च त्वदुपगम यत्र नीपम। याद आया ना? पहले श्लोक में देख लीजिए, प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशे। पहली लाइन में यत्र है, मिल गया, यत्र तैस्तैर्विशे। तो पहली लाइन में यत्र का मतलब क्या है? अलकापुरी में। दूसरी लाइन में देखा यत्र नीपम वधू, ये दूसरी लाइन में यत्र का क्या मतलब है? हाँ, तीसरे श्लोक में अभी आपने पढ़ा ना, यत्रोन्माता